बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे कि 8 नंबर से अगर कम मार्क्स आते हैं तो आप मिड टर्म में फ़ेल हो जाओगे या 8 नंबर वाला ही पास कंसिडर किया जाएगा, या आपको मज़ीद कितने मार्क्स चाहिए कि आप फाइनल टर्म में पास हो सकते हो या फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। मिड टर्म का पासिंग क्राइटेरिया को लेके जितने भी कन्फ्यूजन है आप लोगों की, इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कैसे आप लोग जो है ना वो इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का थैंक यू अदा करता हूं कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमारे इस चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह 19,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं और जल्द हम इंशाल्लाह 20,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लेंगे। और इंशाल्लाह इसी तरह ही आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मिड टर्म का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है, फिर हम फाइनल टर्म के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। देखिए, मैं आपको ना सिंपल लफ्ज़ों में बताऊंगा। अगर हम बात करें कि हमारा एक जो सब्जेक्ट होती है उसकी जो टोटल परसेंटेज होती है वो होती है 100%, ठीक है। लेकिन इस 100% को हम पूरे सेमेस्टर के अंदर 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो इसका हिस्सा होता है वो होता है आपकी असेसमेंट्स, यानी कि आपके क्विज़, असाइनमेंट एंड जीडीबीस। टोटल फाइनल टर्म से पहले पहले जितने भी एक्टिविटीज़ आती हैं, एक हिस्सा वो होता है। दूसरा आपका हिस्सा होता है मिड टर्म का, ठीक है। तीसरा आपका मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो होता है फाइनल टर्म का, ठीक है। 3 हिस्से हो गए। तीनों हिस्सों में हम 100% उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, बेसिकली इसको डिवाइड करते हैं हम इस तरह से कि जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कितनी होती हैं, 15% से 20% होती हैं, वेरी करती हैं, यानी कि डिफरेंट होती हैं अपने सब्जेक्ट में। कुछ सब्जेक्ट्स की जो है ना वो 15% होती है और कुछ बहुत कम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी जो परसेंटेज होती है एक्टिविटीज़ की वो 20% होती है। नॉर्मली आपको 15% ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है मिड टर्म जो होता है वो कितना होता है, 25% होता है मोस्टली सब्जेक्ट्स का, लेकिन कुछ में आपको 30% भी देखने को मिलता है। जो पीछे बच जाता है हमारे पास वो होता है 60% जो होता है हमारे पास फाइनल टर्म होता है। ये कुछ सब्जेक्ट में 65 भी होता है, लेकिन मोस्टली में आपको 60 देखने को मिलेगा। हम एक मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे और उस हिसाब के ज़रिए हम क्या करेंगे, हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये कंसिडर करते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो 15% है, हमारी जो मिड टर्म है वो कितना है, 25% है। तो ये टोटल कितना हो गया, 40% हो गया। ये जो 40% है बेसिकली ये क्या है, ये आपके फाइनल टर्म से पहले पहले की परसेंटेज है। आपके फाइनल टर्म को छोड़ दें, आपके फाइनल टर्म को अलग कर लें, ठीक है। अब इस 40% में से हमने 20% लेने हैं, ठीक है। इस 40% में से हमने 20% लेने हैं। ये क्यों लेने हैं 20%, ये है रूल जिसको हम बोलते हैं 20% रूल। 20% रूल जो है ये व्यू की तरफ से हमें दिया गया है और इसका जो बेसिकली पर्पज़ है वो ये है कि फाइनल टर्म से पहले पहले की जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब कि मिड टर्म और एक्टिविटीज़ दोनों को मिला के आपके 20% मार्क्स होने चाहिए। 20% तक आपका जो वर्क है वो होना चाहिए। फिर क्या होगा, फिर आप क्वालिफाई कर जाओगे फाइनल टर्म के लिए, ठीक है। मतलब अगर आपके 20% मार्क्स नहीं होते तो फाइनल टर्म की जो डेट शीट आने वाली है उसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो शो नहीं होगा। ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ। और जो सब्जेक्ट आपको फाइनल टर्म की डेट शीट में शो नहीं होगा वो आपका फेल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। वो पक्का फेल है, उसका पेपर भी नहीं होना फाइनल टर्म का और वो पक्का फेल है, ठीक है। एक ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं जो मेन इंपॉर्टेंट जिसमें हम मिड टर्म को कंसिडर करते हैं कि मिड टर्म के अंदर हमें 20% मार्क्स यानी कि 8 मार्क्स जो है ना वो चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। ये लोगों का यही कंसिडर है, जो लोग यही कंसिडर करते हैं, लेकिन मैं ये कंसिडर नहीं करता, ठीक है। मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, percentage is equal to obtained marks and our divided by total marks and multiply by 100, ठीक है। अब जो पासिंग क्राइटेरिया लोग गिन रहे हैं 8 मार्क्स का, तो 8 मार्क्स डिवाइडेड बाय 14 मार्क्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इसका जो टोटल हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 20%, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि 8 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि ये हमारे मिड टर्म का 20% हिस्सा बनता है, ठीक है। जो मिड टर्म है ना उसका 20% हिस्सा जो है वो क्या बनता है, 8 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो वो इस बुनियाद पे गिनते हैं कि 8 मार्क्स
आपके अगर मिनिमम होंगे तो आप मिड टर्म के अंदर पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन यार इसमें एक ट्विस्ट है जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि अगर 8 मार्क्स से कम हुए तो हम फेल हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ समझने वाली वो ये है कि आप देखें कि जो आपकी असेसमेंट है और जो मिड टर्म है, इन दोनों को मिला के आपके 40% बनते हैं। तो 40% में से 20% आपने लेने हैं, ठीक है। अकेले मिड में से 20% आपने ले लिए तो दैट्स ओके कि आप सिर्फ मिड टर्म में से तो 20% ले रहे हो। लेकिन असेसमेंट का क्या है, अगर असेसमेंट आपकी नहीं की हुई होंगी सही तरह से, या आपका उसमें वर्क नहीं सही होगा, अगर आपके मार्क्स उसमें बहुत लो होंगे यानी कि ज़ीरो होंगे मोस्टली में, तो आप खतरे में हो, ठीक है। तो आपके मार्क्स अगर मिड टर्म में 8 हैं और असेसमेंट के अंदर बहुत कम है, आपने मिस किया हुआ काम, तो आप खतरे में हो, फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे फाइनल टर्म के लिए, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जब मिड टर्म का पेपर हो गए थे ना, उस टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने ही इसी चैनल के ऊपर। और उस वीडियो के अंदर ना मैंने यहाँ पे ये वीडियो आपको शो हो रही होगी, देखें 3 वीक्स अगो की। इसमें मैंने बताया था कि व्यू की ये जो पॉलिसी है 20% रूल की, इसका क्या क्राइटेरिया है और आपको अभी एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये मैंने उस टाइम भी बोला था कि आप मिड टर्म हो गए हैं, दफ़ा कर दो इनको, अभी आपका जो फोकस है वो इसकी एक्टिविटीज़ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज़ पहले बता दी थी, ठीक है। अभी अगर आपके 8 मार्क्स हैं और असेसमेंट आपके ठीक है, तो दिल रखें, अच्छी नीयत रखें, इंशाल्लाह आप क्वालिफाई कर जाओगे फाइनल टर्म के लिए, ठीक है। बेसिकली फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई करना होता है हमने। फर्स्ट फेज़ हमारा जो होता है वो ये होता है कि 20% मार्क्स जब आपको आ जाएंगे, आप 20% रूल के अकॉर्डिंग जो है ना वो राइट कंसिडर करते हो, और तो आप क्वालिफाई कर जाते हो फाइनल टर्म के लिए। और इसकी एक ही निशानी होती है कि वो जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके जो फाइनल टर्म की डेट शीट होती है उसके अंदर आपको शो होते हैं, ठीक है। और अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते 20% रूल को, तो जो डेट शीट होगी उसके अंदर आपके वो सब्जेक्ट शो नहीं होंगे और वो पक्के फेल हैं, ठीक है। उसमें आप टिकट जनरेट करो, ईमेल करो, कुछ जो कुछ मर्ज़ी करो, वो फेल हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट देख रहे हो ये मेरा है, ठीक है। आप देखो रिज़ल्ट देखो, मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की है रिज़ल्ट के बारे में, तब भी बताया है कि रिज़ल्ट आया है सारा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें रिज़ल्ट को, अगर आप देखो तो रिज़ल्ट के अंदर ये मार्क्स हैं, ठीक है। अब अगर आपके मार्क्स जो है ना वो 10 से ज़्यादा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी डिसक्वालीफाई हो जाओगे फाइनल टर्म के लिए। आप इंशाल्लाह क्वालीफाई कर जाओगे फाइनल टर्म के लिए। लेकिन हम सब मोस्टली, आपको यही आपने सुना होगा ना, मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि जो 8 मार्क्स है ना वो मिनिमम आपके होने चाहिए, क्योंकि वो सही राइट कंसीडर किए जाते हैं और उसके बाद आप इजीली अपने आप को क्वालिफाई कर जाते हो फाइनल टर्म के लिए, ठीक है। तो मार्क्स दिखाने का मकसद ये है कि बेसिकली आप लोगों को जो अभी पढ़ा रहा है बंदा, वो खुद किसी तरह काबिल है, थोड़ा बहुत जितना भी है। लेकिन इससे मज़े की जो चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने लगा वो ये है कि आपका जो भी अभी तक हो गया उसको गोली मारें। अभी आपने पता क्या करना है, अभी आपने एक वीडियो देखनी, सबसे पहले ये कि फाइनल टर्म की डेट शीट कैसे बनाते हैं और डेट शीट के अंदर जितने भी इश्यूज आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो ये वीडियो आपने देखनी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वीडियो आपने देख लेनी, एक दफ़ा देखेंगे लाइव प्रोसेस से आपको आइडिया हो जाएगा कि डेट शीट कैसे बनाते हैं। डेट शीट में आपका सब्जेक्ट आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता आपने उसको इग्नोर करना है, उसकी कोई तैयारी नहीं करनी, वो फेल है, ठीक है। जो रह जाएंगे आपकी डेट शीट के अंदर उनके ऊपर आपने फोकस करना है और आपने अपनी CGP को ऐसे ही बनाना जैसे कि मैंने बनाई हुई है, ठीक है। और मेरी जो CGP है अगर वो भी आप लोग जानना चाहते हो तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। फाइनल टर्म के ऊपर आधे घंटे की वीडियो है, लाइव दिखाया है कि कैसे आप फाइनल टर्म की तैयारी कर सकते हो, कैसे आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट का पेपर जो है ना वो फाइल से आता है, हैंड आउट से आता है, करंट पेपर से आता है, किस तरह से उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है। होप्स हो कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अभी आपको जो पासिंग क्राइटेरिया है इसके अंदर कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करें, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करूं, ठीक है। कोशिश मैं अपनी तरफ से करता हूं कि आप लोगों को रिप्लाई मिले, लेकिन इतने ज़्यादा कमेंट होते हैं कि रिप्लाई नहीं कर पाता, मैं अकेला बंदा, और भी इश्यूज़ होते हैं जिनको मैंने सॉल्व करना होता है और मैं फ़िलहाल वीडियोस बनाने पे ही फोकस करता हूं, ठीक है। तो अगर आपको रिप्लाई ना मिले तो बुरा नहीं मानना, आपने अगेन रिप्लाई करना है, मतलब कि अगेन कमेंट करना है न्यू वीडियोज़ पे। इंशाल्लाह आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा मेरी तरफ से भी, और आप लोग मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट जो है ना वो अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका LMS का इशू
इशू चल रहे हैं तो वो जल्द सॉल्व आउट हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ख्याल रखिएगा अपना और अपने प्यारों का भी। और थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।